इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा विधानसभा सीट के लिए और अभिषेक शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। शुजालपुर विधानसभा सीट पर यदि हम देखें तो इंदर सिंह परमार 2018 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। 2023 में भी इंदर सिंह परमार भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है और रामवीर सिंह सिकरवार कांग्रेस का यहां पर चेहरा है। हालांकि सपा से बाबूलाल मालवीय भी यहां से प्रत्याशी हैं, लेकिन रामवीर सिंह सिकरवार दो बार जिला अध्यक्ष रहे हैं। 2005 में उनकी पत्नी ने नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था और भारी मतों से यहां से जीत हासिल की थी। हालांकि कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं रामवीर सिंह सिकरवार और सर्वे के आधार पर बताया कि चूंकि यहां सर्वे में ये लीड कर रहे थे तो इनको यहां टिकट दी गई है। बात करें इंदर सिंह परमार की तो इंदर सिंह परमार में परमार वोटरों की संख्या अधिक है और जातिगत समीकरण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यहां टिकट दी। 2002 में युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे और 2009 से 2012 तक भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री भी रह चुके हैं इंदर सिंह परमार। तो ऐसी स्थिति में चूंकि यहां का जो मतदाता है जातिगत समीकरण को देखते हुए, क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए आपको लगता है कि इनके बीच में कैसा मुकाबला होने वाला है? देखिए, इंदर सिंह परमार जी स्कूल शिक्षा मंत्री हैं और ये काफ़ी संघ के और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं जी। और इनकी एक जो खासियत है वो ये है कि सरल सहज हैं और कार्यकर्ताओं में एक बहुत अच्छी पैठ है। मुझे याद है जब ये 2018 में फिर से जीत कर आए तो कार्यकर्ताओं ने एक भव्य स्वागत इनके लिए प्रदेश कार्यालय में रखा हुआ था। हालांकि जो भी जनप्रतिनिधि जीतकर आते हैं उनके रखते, परंतु इनके लिए जो विशेष प्रेम देखने को मिला वो एक लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं इनको एक कार्यकर्ताओं में आक्रोश नहीं है, इनके लिए उत्साह है। साथ में इंदर सिंह परमार जी का एक अभी और है कि स्कूल शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने क्षेत्रों में कहीं ना कहीं काम कराया। तो टिकट मिलने के बावजूद भी कोई बहुत ज़्यादा नाराजगी नहीं देखी गई। अदरवाइज और क्षेत्र विधानसभाओं में आप देखो तो देखो आज भी जो है कांग्रेस और बीजेपी में कहीं ना कहीं अंतर युद्ध मचा हुआ है, अंतर कला कहीं ना कहीं है जो आज भी दिख रही है। अब राम सिंह सिकरवार जी को जो टिकट दिया है क्योंकि ये पहले भी लड़ चुके हैं और चुनाव है, भरोसा जताया है, तो कहीं ना कहीं पर इनके साथ एक पॉजिटिव है वो ये है कि आप देखिए बीजेपी और कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है और वोट अंतर है वो बहुत कम है। देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसका मतलब टक्कर दे रहे हैं क्योंकि बेसिकली सुजालपुर बीजेपी का गढ़ तो माना जाता है क्योंकि 4 बार से लगातार जो है इंदर सिंह परमार जी जो है वो अपनी जीत दर्ज कराए हुए हैं। तो जब एक गढ़ में सेंध लगानी होती है तो कहते हैं कि धीरे धीरे ही लगती है, एकदम से तो किला ढहा नहीं सकते। तो कांटे की तो टक्कर है नो डाउट, परंतु फिर वही सवाल आता है कि एंटी इनकम्बेंसी, कि कहीं जनता का मूड है बदल ना जाए, ये ना आप जानते हैं और ना हम जानते हैं। जी बिल्कुल। अब ये मतदाता, हालांकि एक चीज और देखी जा रही है यहाँ अभिषेक शर्मा जी की, इस बार जो मतदाता मध्य प्रदेश का जो, क्योंकि जैसा कोई लहर कोई ऐसी हवा वो इतनी प्रभावशाली दिख नहीं रही, तो मतदाता भी जो है मौन है। तो मतदाता के मौन में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं इस सीट को लेकर के। हालांकि आपने कहा है कि अब जनता जो भी तय करेगी, लेकिन तभी हम बात करें पूरी 230 विधानसभा के सिनेरियो को लेकर के, तो मतदाता के मौन का जो रहस्य है उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, उसके पीछे जो रहस्य है वो पहला कि जैसे ही आपने लाडली बहना योजना चालू करी तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अकेली बहनें और महिलाएं प्रभावित नहीं हुई हैं, घर के परिवार का आदमी भी प्रभावित हुआ है। क्योंकि आखिरकार है तो वो भी घर का सदस्य ना आदमी। तो भले ही आप लाडली बहना योजना उसको कहें, पर कहीं ना कहीं वो हम परिवार में आदमियों के लिए भी, उन छोटे परिवार जो है उनके लिए कहीं ना कहीं एक सबल बना है, पहली चीज। तो अब एक अंतर युद्ध अंदर बना हुआ है कि भाई इतने साल से जो है हम मामा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लास्ट में भी जाते जाते हैं तो क्यों। हालांकि एक माहौल बन रहा है, कांग्रेस बना रही है कि परिवर्तन की लहर है, और ये 2018 में भी था, थोड़ा सा हुआ फिर आ गए, वो एक अलग विषय है। परंतु कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि क्या करें, तो इसलिए एक वोटर, एक मुखर होकर वोटर अब नहीं बोल रहा है कि क्या करें को। तो लाडली बहना योजना का एक प्रभाव है। दूसरा, महाकाल लोक, जगह जगह एक धर्म, देखिए धर्म हर व्यक्ति को प्रभावित करता है, तो धर्म जब प्रभावित होता है तो ऑब्वियसली वोट प्रभावित होते हैं। आप देखिए
आज लगातार जो है भाजपा कार्यालय में जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जितनी भी मीटिंग्स हो रही है, उसमें राम मंदिर मुद्दा एकदम से बाहर निकल के आया। बिल्कुल सही कहा आपने। राम मंदिर मतलब पहले हर व्यक्ति जानता था कि 2024 में राम मंदिर का मुद्दा बनेगा, लोकसभा में जरूर उठेगा, हाँ। जरूर उठेगा, 100% श्योरिटी थी। परंतु ये नहीं मालूम था कि विधानसभा का भी चुनाव जो है लोकसभा की तर्ज पर लड़के राम मंदिर की तरह इसको भी अभी से ही जो है हाईलाइट करना शुरू कर दिया जाएगा। तो देखिए, धर्म है तो कहीं ना कहीं विचारों में भिन्नताएं आती हैं अलग अलग, परंतु इसीलिए बहुत सारी हैं कि लोग सोचने को मजबूर हैं कि अब हम क्या करें। हाँ। कि 20 साल और कंटिन्यू करें या थोड़ा सा ब्रेक दें। हाँ। तो इसलिए अंतर मन में युद्ध मचा हुआ है और वो अब एनालिसिस करना बहुत कठिन हो गया है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। हाँ, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा वैसी स्थिति है कि बिल्कुल खामोशी है एक तरह की। जी। तो ये जो खामोशी है, ये खामोशी कुछ ना कुछ तो अपने अंदर तूफान दबाए हुए। कहते हैं कि ये तूफान के आने से पहले की खामोशी है, वो तूफान किसके लिए मुफीद होने वाला है और वो हवाएं किसके लिए सुंदर सुखद समीर बनने वाली हैं। देखिए, तूफान आएगा जी तो किला ढहाएगा। हाँ। और अगर वही तूफान हल्की बारिश लाएगा तो सुहाना मौसम बनाएगा। बिल्कुल। अब ये सुहाना मौसम किसके लिए बहुत उचित होने वाला है, ये तो परिणाम ही बताएंगे। और अभी और भी विधानसभा सीटों पर हम चर्चा करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम और मेहमानों के साथ लगातार इस विषय पर चर्चा करेंगे कि इस क्षेत्र की, चाहे हम बात करें काला पीपल या सोनकच्छ या अन्य सीटों पर, तो इस सीट पर कौन होगा कुर्सी पर कौन कार्यक्रम हमारा लगातार जारी है। कहीं मत जाइएगा, जल्द आएंगे ब्रेक के बाद।